हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आपको पता है हम यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक शुरू किया है, जो हमें इतिहासकारों ने भी बताया हुआ है, वो आता है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। उसके थ्रू हमें ये पता चलता है, सबसे पहले हमने पोर्चुगल कंट्री की, जहाँ से हमें इंडिया का जो है यूरोपियन मर्चेंट्स को सी रूट का रास्ता मिल जाता है। ये सेफ सी रूट था, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे आके काम करना शुरू कर गए। पोर्चुगल्स के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, वो आएगा द इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, हमारे इंडिया को अपने पोजेशन के अंडर कर लिया और कॉलोनाइज कर दिया पूरी तरह से। और उसके बाद हमें जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिली। चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहना। और फिर से वही बात, आपको सारी नई इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी। इनके बाहर से कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कंपनी थी। ये कब ख़त्म हो जाती है? 1857 में ना। अब ये बनती कब है? ये बनती है 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर जिस दिन हमारे लास्ट ईयर था और 16 सेंचुरी का लास्ट डे था, उस दिन क्या होता है, एक कंपनी बनाई जाती है क्वीन एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थे, उनके द्वारा। और वो क्या देते हैं? एक रॉयल चार्टर देते हैं, या रॉयल फरमान, या रॉयल परमिशन देते हैं कंपनी को। उस कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या बनता है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि उसका ओरिजिनल नाम क्या था, वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, एक चीज़ ये बनाई कब की गई है? 31 दिसंबर 1600 को। अब इनका भी क्या मकसद था? इंडिया में आके काम करना, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी क्या कर रही थी, बड़ा ही ज़्यादा प्रॉफिट्स हमारे इंडिया के थ्रू जो है यूरोपियन मार्केट्स में बना रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने 1608 में क्या किया? सबसे पहली फैक्ट्री अपनी इंडिया में बनाने का डिसीजन लिया। और वो फैक्ट्री कहाँ पे इन्होंने बनानी थी? सूरत में। ठीक है, और बनी भी सूरत में ही। वो 1608 में नहीं बनी थी, बट बनी कब? वो 1611 में। चलिए सॉरी, 1613 में। अब बात करते हैं, 1608 में जब डिसीजन लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा फैक्ट्री बनाने का, तो वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन क्राउन के हमारे इंडिया में आते हैं। कौन से राजा की कोर्ट में आते हैं? वो आएंगे मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है, सन ऑफ अकबर। और ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया में कब आते हैं? 1608 में ही आते हैं। क्या नाम था उनका? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये इंग्लैंड की तरफ से आते हैं। और कौन से राजा उनको रॉयल एक लेटर लेके लिख के भेजते हैं? वो आते हैं जेम्स वन। ठीक है, और वो जहांगीर की कोर्ट में 1608 में आते हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी हमारा इंडिया का एक और क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है इंडिया में आए थे, सी रूट के थ्रू ही आए होंगे, और उन्होंने फिर कोई ना कोई शिप यूज़ की होगी ना। अब उस शिप का नाम क्या था? वो था हेक्टर। ठीक है, बड़ी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, बड़े ऐसे हमारे जो है ऑनलाइन गूगल में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, या आंसर्स हमें वहाँ पे क्या होता है, रेड ड्रैगन बताया जाता है, जबकि रेड ड्रैगन नहीं आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा हेक्टर। सबसे पहली यूरोपियन शिप या इंग्लिश शिप जो इंडिया में आई, वो कौन सी थी? हेक्टर थी। और कौन उसको चला के लाए? कैप्टन विलियम हॉकिन। ठीक है, 1612 में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंग क्या करते हैं? परमिशन लेने आते हैं, बट उनको परमिशन नहीं ना मिलती, क्योंकि पोर्चुगीज मर्चेंट्स ने क्या किया, उनको मुगल एम्परर जहांगीर को बोला कि आप इनको परमिशन नहीं दो। फिर 1612 में क्या होता है, अंग्रेज़ों के कमांडर जो थे कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक है, ये इंडिया में फिर से आते हैं। कौन सी शिप लेके? ड्रैगन। और दूसरी छोटी शिप कौन सी थी? ओसिएंडर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ स्वैली 1612 में ही क्या किया, उनको पोर्चुगीज़ को हराया, क्योंकि पहले 1608 में इनको रेजिस्टेंस की इन्होंने दिखाई थी, पोर्चुगीज़ नहीं दिखाई थी ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये 1612 में इनको हराते हैं, तो फिर मुगल एम्परर जहांगीर इनसे बड़ा ज़्यादा खुश होते हैं, इनकी वॉरियर टेक्निक्स को देख के बड़ा ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इनको फरमान देते हैं कि क्या करो आप, अब 1612 में क्या कर लो, फैक्ट्री बना लो सबसे पहली अपनी इंडिया में, सूरत में। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द यूरोप ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट द सूरत। ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1613 में बन के तैयार हो गई थी, ये चीज़ भी याद रखना। बट किन्होंने इसके लिए परमिशन ली थी? सर थॉमस बेस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये फरमान क्या होता है। फरमान क्या होता है? एक रॉयल ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। अब ये मुगल अथॉरिटी देती थी उस टाइम पे,
और 1615 में क्या होते हैं, एक और इंग्लिश एम्बेसडर आते हैं, सर थॉमस रो। थर्ड एम्बेसडर कौन से आए हमारे, सर थॉमस रो, और ये भी जहांगीर की कोर्ट में ही आते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है, सूरत में जो फैक्ट्री बनाई है ना, उनको हमने क्या करना है, फोर्टिफाई करना है, ठीक है। और फिर उनके बाद इनको जो है, ये तो परमिशन मिलती है, उसके साथ और जगह फैक्ट्री बनाने की भी मुग़ल एम्परर जहांगीर के द्वारा फैक्ट्रीज बनाने की परमिशन मिलती है। कहाँ कहाँ पे, आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। एक चीज़ याद रखना, ये इनको फरमान मिला था। फरमान के थ्रू क्या था, इन्होंने कोई ना कोई टैक्स अंग्रेज़ों ने इंडियंस को जो है ज़रूर देना ही देना था। इतनी देर में क्या होता है, जब हमने पोर्चुगीज़ की क्रोनोलॉजी की थी, वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ की थी ना, मैंने आपको बताया था 1662। इतनी देर में क्या होता है, जो बॉम्बे था, इंडिया की एक स्टेट बॉम्बे, वो अंग्रेज़ों को मिल जाती है डोरी। डोरी क्या होता है, दहेज। दहेज के रूप में जो है 1662 में प्रिंस चार्ल्स टू, इंग्लैंड के राजा, उनकी शादी किनके साथ होती है, पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन, ठीक है। जब इनके साथ शादी होती है तो बॉम्बे इनको क्या मिल जाता है, डोरी में। फिर उसके बाद इनकी सेकंड फैक्ट्री, ये देखना, ये चीज़ याद रखना, ये अलग से था, मैंने इसको पहले ही लिख दिया। जो इनकी दूसरी फैक्ट्री बनाई जाती है ना अंग्रेज़ों की इंडिया में, वो कौन सी आएगी, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम उसका नाम था। ये कब बनी थी, 1616 में, ठीक है। फिर उनकी थर्ड फैक्ट्री हमारे इंडिया में कहाँ पे बनती है, अरमा गाँव। ये कहाँ पे था, मद्रास में। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी आगे। जब ये आगे अपने आप को बढ़ाते हैं, उनका राज्य जो है और इंडिया में बढ़ता रहता है ना। अब 1632 में क्या होता है, अंग्रेज़ों को एक बड़ा ही सुनहरा फरमान मिलता है। सुनहरा फरमान इसलिए क्योंकि ये इनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल हुआ। 1632 वाला, एक आगे भी आएगा 1717 वाला, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जिसमें क्या होता है, इनको किसी भी टैक्स के बिना जो है काम करना था। ड्यूटी हो गया एक तरह का टोल टैक्स, बट उसकी जगह इन्होंने क्या करना था, पूरे साल में ना खाली 500 सिक्के या पगोड़ा, जो उस समय की लोकल करेंसी होती थी ना, खाली इन्होंने ये देना था। चाहे आप जितनी मर्जी कार्गो शिप्स लाओ, वहाँ पे जितने मर्जी कार्ट्स आप लोड करके जाओ, आपने कोई किसी भी तरह का जो है टोल टैक्स नहीं देना। बट उसकी जगह आपने क्या करना है, एक पूरे साल में ना 500 सिक्के आपने क्या करने हैं, गोलकंदा के राजा को देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे बनाई, हरिहरपुर यूपी में है वो, और बालासोर उड़ीसा में 1633। फिर उसके बाद बात करते हैं 1639 को क्या होता है, एक अंग्रेज़ी मर्चेंट जिनका नाम था फ्रांसिस डे, वो भी इंडिया में आते हैं। और उनको क्या होता है, एक और परमिशन मिलती है चंदागिरी के राजा के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद फैक्ट्री बनानी थी मद्रास में। और यही वो फैक्ट्री थी मद्रास की जिसका नाम क्या पड़ा बाद में जाके, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। 1639 में ये बनाई जाती है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज वाली फैक्ट्री ने क्या किया, मसूलीपट्टनम को रिप्लेस करके अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर्स बन गए वो साउथ इंडिया में, ठीक है। पहले जो इनकी दूसरी फैक्ट्री बनाई गई थी ना, ठीक है, जो दूसरी फैक्ट्री बनाई गई थी उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, हमारे जो मद्रास की फैक्ट्री थी फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसी को क्या कर दिया इन्होंने, हेडक्वार्टर्स बना दिए साउथ इंडिया में। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि जो हमारे मद्रास के रियल फाउंडर कौन बने, फिर अंग्रेज़ बने। ये चीज़ याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु वर द रियल फाउंडर ऑफ मद्रास, वो आएंगे अंग्रेज़। और उसकी परमिशन किन्होंने ली थी, फ्रांसिस डे। ये मर्चेंट थे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने अपना रुख कहाँ पे किया, बंगाल की तरफ किया। 1667 में इनको औरंगज़ेब के द्वारा फरमान मिलते हैं कि आप क्या करो, यहाँ पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। 1667 में इनको सबसे पहली बार परमिशन मिलती है, 1667 में औरंगज़ेब के द्वारा। फिर उसके बाद बात करते हैं जेरल्ड ऑंगियर। इनके बारे में क्या कहा जाता है, ही इज़ ऑफन रिकॉर्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे। और बॉम्बे की फाउंडेशन कब रखी गई थी, 1669 एडी में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1773 का टाइम पीरियड। इतनी देर में क्या हुआ था, इन्होंने पूरे इंडिया में अपना राज्य फैला दिया ना। तो 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसकी वजह से क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप लाया गया अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया, जिससे क्या किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को जो अच्छी तरह से चलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं, जो बंगाल में इन्होंने 1700 में फैक्ट्री बनाई ना, फिर उसका नाम क्या रखा गया, फोर्ट विलियम। ये वही फोर्ट था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इंडिया के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, ठीक है।
फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्ट विलियम के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन आएंगे, चार्ल्स आयर। ठीक है, फिर फोर्ट विलियम जो है इनकी कैपिटल बन जाती है अंग्रेज़ों की, बंगाल क्या होता है, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की कैपिटल बन जाती है जो 1911 तक रही। 1911 में अगर बात की जाए ना, 1911 का ना बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। सबसे पहली बात, 1911 में क्या होता है, दिल्ली हमारी कैपिटल बनती है जो आज तक है, ऑफिशियल हमारी 1911 में होती है। और सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो है जन गण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है ना, जन गण मन, ये भी गाया गया था। और इसी साल इनको क्या होता है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का खिताब मिलता है। ठीक है, नाइटहुड का खिताब मिलता है। एक चीज़ ये आ गई। और 1911 में ही क्या होता है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ होता है ना 1905 में, तो ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, 1911 में इसको हम वापस ले लेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ बंगाल का जो विभाजन हुआ ना उसको हम वापस ले लेंगे। ठीक है, 1911 का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेट है या ईयर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। आगे जब हमने इंडियन हिस्ट्री, आगे जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री बढ़ानी है तब आपको इसके बारे में और पता चलेगा। सबसे पहली बात, 1911 में क्या हुआ था, हमारी कैलकाटा से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली बनाई गई। सबसे पहली बार जनगण मन भी हमारा 1911 में ही गाया गया था, और जिसकी वजह से हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का खिताब भी मिलता। और पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ऐलान हुआ था ना, वो 1911 में इन्होंने क्या कर दिया था, इसको कैंसिल कर दिया था। अब बात करते हैं इसके आगे जो और हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आता है नॉरिस मिशन। 1698 में क्या होता है, एक और कंपनी बनाई जाती है, विलियम, जो हमारे उस समय इंग्लैंड के राजा थे, विलियम थ्री, उनके द्वारा एक और कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद विलियम नॉरिस इसके जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में आते हैं मुगल एम्पर औरंगजेब से परमिशन लेने के लिए कि आप हमें और परमिशन दो यहाँ पे काम करने के लिए। दूसरा मिशन कौन सा आता है, 1717 का, ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, इस टाइम पीरियड को मैग्ना करता ऑफ द ब्रिटिशर्स। मैग्ना करता क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है और बढ़ गई। ठीक है, उस समय क्या होता है, एक मुगल एम्परर होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं जिनका नाम था फारूक शियार। ये ना बड़े ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़े ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और इनके टाइम पीरियड पे जो है बीमारी का ना कोई भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इनका कोई भी इलाज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, सर्जन विलियम हॉकिंस, ठीक है, सर्जन विलियम हॉकिंस इनका इलाज करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर थे, जिसकी वजह से फारूक शियार की क्या होता है, जान बच जाती है। और वो फिर क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को पूरी तरह से परमिशन देते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे अब काम करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। बंगाल, गुजरात, हैदराबाद और बॉम्बे। ठीक है, इनको पूरी तरह से ट्रेडिंग राइट्स ही दे देते हैं कि कुछ भी बेचा जाएगा, कुछ भी खरीदा जाएगा, आपको क्या होगा, कमीशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा 1717 का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा ज़रूरी आएगा अंग्रेज़ों के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी वजह से क्या करते हैं, इस फरमान को ना ये मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। पहले वो क्या करते थे, इंडियन सोवेनिटी के अंडर ही काम करते थे, बट जब इनको पूरे एरिया की, अगर सेंट्रल इंडिया की अगर बात की जाए, बंगाल, गुजरात, हैदराबाद, बॉम्बे वगैरह अगर इनको मिल गया ना, फिर ये अपने आप को रियल मास्टर समझना शुरू कर गए थे, जिसकी वजह से हमारी 1757 में क्या हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, यहाँ से हमारा इंग्लिश का जो एडवेंट है हमारे इंडिया में ख़त्म होता है। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इसका क्या नाम था, द कंपनी एंड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, फिर उसके बाद 1608 में पहला ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आता है, कौन सी शिप में बैठ के, हेक्टर। ठीक है, और वो कौन थे, विलियम हॉकिंस, जहांगीर की कोर्ट में आए। इनको परमिशन नहीं मिलती है, बट इनको 1611 में कैप्टन मिडलटन को जो है परमिशन मिलती है कि आप क्या करो, सूरत में फैक्ट्री बना दो, जिसकी वजह से 1612 में जो है सूरत की फैक्ट्री बन जाती है। फिर उसके बाद 1615 में दूसरे एम्बेसडर आते हैं, सर थॉमस रो, ये भी जहांगीर की कोर्ट में ही आते हैं। तो इनको क्या होता है, दो पर फरमान और मिलते हैं कि आप क्या करो, ड्यूटी फ्री जो है ट्रेड करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद 1616 का टाइम पीरियड जब इनकी दूसरी फैक्ट्री बनती है हमारी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फिर उसके बाद 1632 का आपको पता ही है, इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन फरमान पीरियड, जब सुल्तान ऑफ गुलकंदा इनको क्या करते हैं कि आप क्या करो, पूरी तरह से काम करो, कोई भी आपने टोल टैक्स नहीं देना, बट आपने 500 पगोडास, मतलब एक तरह के आप सिक्के ही कह सकते हो, इतना आपने मेरे को जो है एनुअली देना। फिर उसके बाद 1633 में इनकी बाकी फैक्ट्रीज बनती है, कहाँ कहाँ पे, हरिहरपुर, बालासोर। ठीक है, और ये क्या थी, हमारी सबसे पहली फैक्ट्रीज थी ईस्टर्न इंडिया की।
फिर उसके बाद 1639 का मद्रास के राजा क्या करते हैं, कंपनी को मद्रास दे देते हैं लीज में। 1651 जिसमें इनको बंगाल में काम करने की परमिशन मिलती है। 1662 इसको क्या कहा जाता है, डोरी का काम, जब इनको बॉम्बे पूरा का पूरा जो है एक तरह का गिफ्ट में मिल जाता है। फिर उसके बाद 1667 जब मुगल एम्पर औरंगजेब ने जो है इनको फरमान दिया कि आप क्या करो, बंगाल में पूरी तरह से काम करो। फिर आता है 1687 जब इन्होंने क्या किया, सूरत से जो है बॉम्बे में अपने हेडक्वार्टर्स को चेंज कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद 1691 जब गवर्नर ऑफ बंगाल ने इनको जो है कुछ दस्तक दिए या रॉयल पास दिए, आप फिक्स ड्यूटी के ऊपर काम करो। लास्ट में आता है 1717 का, जो सबसे ज़रूरी आएगा, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स, जिनकी वजह से इनको फ्री ट्रेड करने का यहाँ पे पूरी तरह से परमिशन मिल जाती है। ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारा इंग्लिश का एडवेंट ऑफ द इंग्लिश पूरी तरह से ख़त्म होता है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, लास्ट तक देखिए। इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसकी आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी नहीं थी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को या इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो लास्ट यूरोपियन कंट्री आएगी वो कौन सी आएगी, फ्रेंच। ठीक है, यहाँ से हमारा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।